राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये मई माह की करंट अफेयर है और इसमें हम पूरे 200 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे। वैसे तो ज़्यादा ही हो जाएंगे और अच्छा ये है, क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं और इनकी शॉर्ट डिटेल भी दी गई हुई है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, ये सार्वजनिक संपत्ति की जो हानि पहुंचाता है सार्वजनिक संपत्ति को, 2 फरवरी को भारत के 22वें विधि आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति के कानून को पर रोकथाम करने के लिए एक समीक्षा की रिपोर्ट की और रिपोर्ट की जो संख्या थी वो है 284 रिपोर्ट की संख्या ये रही 284 और विधि आयोग है 22। ठीक है, विधि आयोग है 22। इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतने पॉइंट नहीं है, तो इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। 2007 में मैं शॉर्ट पढ़ूँगा। एक पैमाने को नष्ट किया गया था, एक सार्वजनिक संपत्ति थी जिसे नष्ट किया गया था। ठीक है, एक पूर्व न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति कमेटी थॉमस और वरिष्ठ वकील फली नरीमन की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया था 2009 में। एससी ने विशेषज्ञों की समितियों की सिफारिश को स्वीकार करते हुए कुछ दिशा निर्देशांक जारी किए गए थे और वो क्या थे, जैसे थॉमस समिति ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रमाणित करने का भार वापस लेना की सिफारिश की थी और नरीमन समिति की सिफारिश थी विनाश के लिए हर्जाना वसूलने के संबंध में। आइए इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं। जैसे सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक संपत्ति में बिजली या ऊर्जा उत्पादन इकाई या वितरण या आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी संपत्ति जो भी सार्वजनिक होगी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया CRPC के तहत 5 साल तक की जेल का दंड का प्रावधान है। आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम 1984 का एक संशोधन पेश किया। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सत्य विकल्प बताना है, विकल्प में और आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। ये UPPCS स्पेशल के लिए है, RO के लिए भी है। अब विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह, ओडिशा में एक जनजाति है PVTG है, सबसे बड़ी जनजाति है, और कुटिया कोंद समुदाय के 2 व्यक्तियों को नई दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये ऐसा पहली बार है। ठीक है, प्रश्न में देखते हैं कैसा प्रश्न बना था। कोंद जनजाति वर्ग जो है ना, द्रविड़ भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? द्रविड़। ये जो है ना, भैंस की बलि देते हैं, उसके लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, जिस बलि को नाम दिया गया है ना केड़ू। ये धरती माँ की आराधना के लिए किया है। अब 1975 में सबसे कमज़ोर जनजाति PVGT एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की गई थी। 2006 में आदिम जनजातीय समूह PTG का नाम बदलकर विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह PVTG कर दिया गया। 2011 की जब जनगणना हुई तो सबसे बड़ी जो है PVTG ओडिशा का सोरा समुदाय है। कितनी है PVTG? 75। प्रौद्योगिकी, पूर्व कृषि स्तर, निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन व घटती या स्थिर जनसंख्या। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजाति है PVTG, अगर UPPCS में पूछता है 95 दिया हुआ ना तो 75 आता है, सही आंसर होता। ये गणतंत्र कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष, ऐसा तो हमने पहली बार सुना था कि प्रत्येक वर्ष तो किया नहीं था। ठीक है, भारत में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 95 जनजातीय संबंध PVTG है। PVTG की पहचान के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचा मापदंडों में से एक है। एक आयोग आया था, डेबर आयोग। ठीक है, आयोग वैसे भी तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, 10-7 के लगभग आयोग याद होने चाहिए। कमेटी, ऑप्शन
कमेंट्स बॉक्स में दीजिए आंसर इसका। जो तीसरा स्टेटमेंट है, जो तीसरी खबर है, अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों के अधिकार, क्या पढ़ना है। अब उसमें दे रखा 23 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला स्पष्ट किया कि गैर आदिवासी को अनुसूचित क्षेत्रों में बसने और मतदान करने का अधिकार। ठीक है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के जितने भी उप आर्टिकल है वो आपको याद करने हैं। ठीक है, सारे के सारे 1950 के अनुसूचित क्षेत्रों में छोड़ दो। ये प्रतिबंध आमतौर पर आदिवासी समूह के हितों की रक्षा के लिए लगाए जाते हैं। इसके जैसा एक क्वेश्चन है इसी प्रश्न पर आधारित, अनुसूचित और आदिवासी समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए इन क्षेत्रों को संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत विशेष प्रावधान, 5वीं सूची, 6ठी सूची, 7वीं, 8वीं, ये आपकी रटी रटाई होनी चाहिए। जोड़े मिलान में भी दे देता है। ठीक है, सही गलत में भी दे देता है। 6ठी सूची में देख लो। अब अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 ST के लिए सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। कमेंट्स बॉक्स में दीजिए उत्तर। मैं उत्तर की PDF भी आपको PDF के माध्यम से उसमें 6 संकेत है, ये रहे इसके। न्यायिक अस्वीकृति, अगली जो खबर है 23 मई को MR शाह ने पहले, ये पूर्व IPS अधिकारी है, संजय भट्ट की याचिका पर सुनवाई से हटने से इनकार कर दिया है। बस इसका कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बस इस पर एक चीज़, इसका जो क्वेश्चन है वो देख लो। ये क्वेश्चन हमने तुम्हें अभी एक वीडियो अपलोड की थी शायद 2 दिन पहले, तो उसमें भी कानून की उचित प्रक्रिया का अर्थ क्या है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का उचित अनुप्रयोग, विधि के समक्ष समानता। सोच के इसका आंसर बताओ मुझे आप। ये जो 4th क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। 4th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4th क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का मतलब होता है कि न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, अब है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मौलिक अधिकार सारे के सारे याद होने चाहिए आपके। विधि का उचित अनुप्रयोग, यानी कि का अर्थ है कि किसी को अगर हम न्याय दिला रहे तो वो दिखना भी चाहिए, हाँ न्याय दिलाया गया है। तो विधि का अनुप्रयोग, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो मैं टिक कर देता हूँ। CH का आंसर कभी आपको। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वेक्षण, इसमें बंदरगाह, नौ वाहन और जल मार्ग मंत्रालय, ये PIN के 2023 की दिसंबर की तिमाही Q3 कितने मंत्रालय है, मंत्रालय पूछ लगा इसमें कितने मंत्रालय हैं। ठीक है, मंत्रालय पूछ लगा, मंत्रालय 66 मंत्रालय है और में दूसरा स्थान दिया हुआ है। बस ऐसा तो इसमें कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा। इसमें 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये इसकी विश्लेषण है DGQI के संबंध में। 5th जो क्वेश्चन है ये देखो, DGQI एक व्यापक ढांचा है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की डेटा प्रशासन प्रथाओं का मूल्यांकन करता है। मंत्रालयों 6 श्रेणियों में प्रशासनिक, राजनीतिक, बुनियादी ढांचा, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, अभी पीछे भी दिया हुआ है 6 ढांचे। ठीक है, 6 ढांचे, ये तो वैसे ही पहले से ही होगा। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं तो विकल्प में सही विकल्प बताना है, तो सही विकल्प दोनों ही सही हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन मुझे। अनुच्छेद 355 बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या छोड़ना इसमें से,
मणिपुर में एक हिंसा हुई थी जिसमें औरत को नग्न अवस्था में परेड कराई गई थी। ठीक है, मणिपुर की घटना है। अब उसमें क्या था कि 355 है भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो राज्यों को संवैधानिक तंत्र की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को अधिकार देता है। ठीक है, मेरा अधिकार देता है। ठीक है, संघ का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य की सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे, न कि मनमानी ना करे। ठीक है, ऑप्शन में भी दे देगा तुम्हें। ठीक है, ऑप्शन में भी दे देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दिया मैंने, इसका नोट्स बना दिए। और संतुलन बनाए रखें, इस पर प्रश्न कैसा बना, देखो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक है? राज्य विधानसभा का विघटन। ठीक है, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। देखो राज्य विधानसभा का विघटन तो ऐसा तो कोई मामला है नहीं, और इसमें जो राज्य जब वहाँ विफल हो जाएगा तो वो तो भाई होना पड़ेगा, और ये इसमें ऑप्शन गलत है। स्थानीय निकायों का विघटन ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर इसमें केवल 1 और 3। अब आ जाओ, मंत्रियों को वो लगाया जा रहा है कि यार वो पैसे ले दे के प्रश्न पूछते हैं। 1 जून का वाक्य, मंत्रियों को बर्खास्त करने की राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल की बात मानने जा रही। ठीक है, अब देखो भाई, जून की बात है, तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्यों के एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया, और संविधान के अनुच्छेद 164 का 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पूछ सकता है पेपर में, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, 100 नोट्स बना लो अनुच्छेद का, जो इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद सिर्फ उन्हीं का ही नोट्स, फालतू नोट्स नहीं बनाओ बस। अब इसमें कहा हुआ कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है, और ये वाला प्रसाद पर्यटन पद धारण करते हैं, यह बात ठीक है। अब बनाम रेवड़िया, डिप्टी स्पीकर 2017 में, छोड़ दो, ये वाला ठीक है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को अपने कार्य के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी का ही नोट्स बनाना, फालतू का नोट्स, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री को सलाह पर ही किसी को मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, कथन निष्कर्ष का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। किसी राज्य के राज्यपाल के पास राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। शायद इसके ऑप्शन कटे हुए, चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें आंसर यही बता दूंगा आपको। और राज्य और कारण जो दे रखा, कारण है राज्यपाल राज्य कार्यपालिका वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। नहीं, ऐसा तो ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है राज्य का। चलो, तो इसमें किसी राज्य के राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को भंग करने का आदेश है, शक्ति है, बिल्कुल है, बिल्कुल ये सही है। मगर ये नहीं कि राज्यपाल कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री साहब, ये इसका आंसर है। अब रेलवे सुरक्षा आयोग क्या कर रहा? दुर्घटना होने के बाद एक जांच समिति का गठन हुआ था। दुर्घटना ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेल दुर्घटना देखने को मिली। ओडिशा के बालासोर में हुई दुर्घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। रेलवे सुरक्षा CRS भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जिसका मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त करते हुए ये रहा कार्यालय, इसका ये रहा कार्यालय। अधिनियम 1989 CRS उड्डयन मंत्रालय के तहत। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। कवच पूछ लगा, कवच क्या है? ठीक है, कवच किस विभाग से संबंधित है, किस मंत्रालय से संबंधित है, किसने चलाया है, ये पूछ लगा। ठीक है, कवच के बारे में, यह टक्कर रोधी विशेषताओं के साथ एक कैबिन
सिग्नल यात्री प्रणाली है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया है। असत्य पूछ रहा हो, असत्य पूछ रहा, असत्य पूछा। हाँ, जैसे ही रेल में टक्कर हो गई तो कैब एक सिग्नल देख रहा जो ट्रेन नियंत्रण प्रणाली की ओर जागी। आपातकालीन स्थितियों के दौरान ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर इसका बी आंसर। वैसे भी लिखा भी होगा, किसने तैयार करा ये देख लो। राज्य का नियम 176 बनाम विनायक, क्या है इसमें? बस इस पर एक पर्सन देख लो। आपका पर्सन बना राज्य विधान सभा से बहुत ज़्यादा विधानमंडल। राज्य की विशेष शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? संसद को राज्य सूची से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। सही नहीं पूछ रहा, ये भी सही नहीं है। संसद को नई अखिल भारतीय सेवा सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी गलत है। धन विधेयक को केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ये ठीक है। तो आंसर है इसका मैं तो ओनली आंसर पढ़ूंगा। ये आप एक बार देख लो, ठीक है। डैशबोर्ड के संबंध में ये पूछ रहा, भारत के शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के संविधान का भाग 9 और 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है, असत्य है ये। ओनली क्वेश्चन पढ़ूंगा बस, ये इसके आंसर। और वाइब्रेट विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किस मंत्रालय का कितने इसमें समूह हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे आप एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। इसका एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स का ये शॉर्ट नोट्स है। मैं ओनली पर्सन संबंधित बताऊंगा आपको। ये किस मंत्रालय की एक पहल की योजना है, ये पूछ रहा। किस मंत्रालय की पहल की योजना है? ये गृह मंत्रालय की वाइब्रेट विलेज, ठीक है। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन, एक और वाइट पर्सन इसमें कट रहा है, इसके ऑप्शन ये है। ये जो 12वां पर्सन है थोड़ा कटा हुआ पर्सन है। देखो, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो चीज़ ज़्यादा करंट में होगी उसको ज़्यादा लाइट रखना, इसका आंसर है जन विश्वास। एक बार पढ़ लो, ये लो। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2023। सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1944। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। पर्यावरण और जो सेकंड है भारतीय वन अधिनियम 1927 और
1940, कॉपीराइट 1957, पेटेंट अधिनियम 1970। सभी 4 विकल्प सही है इसके। नाम परिवर्तन का अधिकार आएगा भाई। मैं कह रहा था ना 19 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 19 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसका जो पर्सन ओनली में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? आर्टिकल 21। 19 भी, 25 भी, 29 भी याद करना। इसी पे एक पर्सन है जो ईसाई है, थोड़ी शिक्षित, तो उन्हें कृपाण धारण करने के लिए कौन से अनुच्छेद में कि वे कृपाण धारण कर सकते हैं, कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है और अधिकार दिया गया है? चलो, औसत अधिनियम एक बार पढ़ लो। विशाखा दिशा निर्देशांक के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान 1997 में विशाखा निर्देशांक जारी किए। इन्हीं निर्देशांक के आधार पर केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, जो महिला कार्य कर रही है तो वहाँ उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, ठीक है, तो 2013 का एक अधिनियम है उसकी रोकथाम के लिए। तो इसका जो आंसर है ये बनना सही है। ई कोर्ट परियोजना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ई कोर्ट परियोजना बिल्कुल 2024, ठीक है, एक बार पढ़ लो। ये रहा पूरा इसका ई कोर्ट योजना। ई कोर्ट या पूछ ला किसने जारी किया? ई कोर्ट सबसे पहले जारी करने वाला राज्य, ठीक है, या सबसे पहले सुनवाई किसने करी, ठीक है, ये पेपर में भी आया था। ई कोर्ट परियोजना के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य पूछ रहा, कौन सा विकल्प असत्य है? यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग की एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना है। अच्छा, यह भी तो ठीक है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंचने में सुधार करने के लिए शुरू की गई है। इस परियोजना का दूसरा संस्करण 1523 में शुरू हुआ था। ई कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना है। सबसे पहला राज्य कौन सा है जिन्हें ई कोर्ट से सब सुनवाई करी थी, ठीक है? भारतीय साक्षी अधिनियम 2023, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में भी आएगा भाई, दीवानी ये देखा।